एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग हवाना सिंड्रोम के बारे में सब कुछ जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि देश और दुनिया में ये इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों, हवाना सिंड्रोम के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस सेशन के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हवाना सिंड्रोम क्या है। तो दोस्तों, ये जो हवाना सिंड्रोम नाम की बीमारी है, इस बीमारी में किसी भी इंसान को चक्कर आना, उसके नाक से खून निकलना और मितली समेत बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ सकता है, जिसको भी ये हवाना सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाए तो। अब हम लोग जानेंगे कि इसका नाम हवाना सिंड्रोम कैसे पड़ा। तो दोस्तों, आज से 5 साल पहले क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे कुछ अधिकारी एक के बाद एक जब बीमार पड़ने लगे और उनको होटल के कमरों में और उनके घरों में एक अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी और उन्होंने यह भी बताया कि उनके सिर में एक दबाव और उन्हें एक झंझनाहट भी महसूस हो रही है और उनकी याददाश्त भी धीरे धीरे कम हो रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके कान में भी दर्द हो रहा है और उनको सुनने की शक्ति पर भी एक प्रभाव पड़ रहा है। तो 5 साल पहले क्यूबा की राजधानी हवाना में जब पहली बार इस बीमारी का पता चला, तो तब से इस बीमारी का नाम हवाना सिंड्रोम रख दिया गया। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग को यह हवाना सिंड्रोम कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, 2016 में जब ये मामला सामने आया, तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए उन सभी लोगों के दिमाग का जब परीक्षण कराया गया, तो डॉक्टरों को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली कि जिन लोगों को भी ये बीमारी हुई है, उन सभी के मस्तिष्क के ऊतकों को उतना ही नुकसान पहुंचा है जितना नुकसान किसी कार दुर्घटना या बम विस्फोट के बाद किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊतकों को पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितनी घातक और भयंकर है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि हवाना सिंड्रोम होने के कारण क्या हैं। दोस्तों, अभी हवाना सिंड्रोम होने के क्या कारण है, इसका कोई पूरी तरह से पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो विदेशी मिशनों के कारण उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल से इस स्थिति का संबंध हो सकता है। यानी कि विदेशियों के जो मिशन होते हैं, उसका इस स्थिति से संबंध कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी परेशानियां सिर्फ अमेरिकी राजनयिकों को ही देखने को मिली हैं। और 2020 में हमारे राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने एक रिपोर्ट में यह भी बताया कि इसका एक कारण रेडियो तरंगें भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि ये वास्तव में कोई बीमारी है भी या नहीं। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि इस बीमारी का सामना सिर्फ अमेरिकी और कनाडाई राजनयिकों को ही करना पड़ा है। तो अभी इस बीमारी के बारे में कुछ भी कहना या बोलना संभव नहीं है, लेकिन अमेरिका इस बीमारी के होने की पुष्टि करता है, क्योंकि अभी तक जितने भी ये बीमारी के केस आए हैं दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राजनयिकों को ही आए हैं। तो इसलिए अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि यह बीमारी अभी इतनी चर्चा में क्यों बनी हुई है। दोस्तों, इस समय इस बीमारी का इतना चर्चा में रहने का जो सबसे बड़ा कारण है, वह है अमेरिकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के एशिया के दौरे पर अमेरिकी राजनयिकों को इस हवाना सिंड्रोम के चलते पूरी सुरक्षा बरतने को कहा गया है। तो दोस्तों, तभी ये हवाना सिंड्रोम अभी इतनी चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि अमेरिका के लिए इतना चिंता का विषय क्यों है। तो दोस्तों, अमेरिका के लिए यह इतनी भी चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि अभी तक इस बीमारी से केवल उसी के राजनयिकों को ही गुजरना पड़ा है। तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे क्या ये कोई जैविक हथियार तो नहीं। तो दोस्तों, अमेरिका को यह शक है
कि हवाना सिंड्रोम रूसी जासूसों की ओर से किए गए हमले या निगरानी अभियान का एक नतीजा है और इसका मुख्य कारण माइक्रोवेव किरणें हैं जिनका प्रयोग अमेरिका के राजनयिकों के ऊपर किया गया है। तो दोस्तों अमेरिका को इस हमले यानी कि इस बीमारी का होने का पूरा शक रूस के ऊपर है। उसको लगता है कि रूस द्वारा ही इस बीमारी को उसके राजनयिकों तक पहुंचाया गया है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि भारत में ये इतना चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों अमेरिका के एक खुफिया विभाग के एक जासूस को भारत आने के बाद इस बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद उनको तुरंत ही इस बीमारी के इलाज की जरूरत पड़ी थी। और दोस्तों जिस ऑफिसर को यह बीमारी के इलाज की आवश्यकता पड़ी थी उनकी फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने आज के सेशन के माध्यम से मैंने आपको हवाना सिंड्रोम के बारे में सब कुछ बताया। दोस्तों अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आपसे मिलता हूं कल ऐसे ही एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।